भारत और नेपाल सदियों से जुड़े दो पड़ोसी देश, रिश्ते कभी और गहरे तो कभी थोड़े खटास भरे। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की की फोन पर हुई बातचीत ने एक बार फिर दोनों देशों के रिश्ते में नई गर्माहट पैदा कर दी। नरेंद्र मोदी ने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से फोन पर बात की। इस बातचीत में उन्होंने हाल ही में नेपाल में हुई दुखद क्षति पर अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने सुशीला कार्की और नेपाल की जनता को नेपाल के राष्ट्रीय दिवस पर भी हार्दिक शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने इस बातचीत के बाद जानकारी खुद एक्स पर शेयर की, जहां उन्होंने लिखा, नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के साथ गर्मजोशी से बातचीत हुई। हाल ही में हुई दुखद मृत्यु पर हार्दिक संवेदना व्यक्त की और शांति एवं स्थिरता बहाल करने के उनके प्रयासों के प्रति भारत के दृढ़ समर्थन की पुष्टि की। साथ ही मैंने उन्हें और नेपाल के लोगों को कल उनके राष्ट्रीय दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। अब नेपाल में हाल ही में हुई कई राजनीतिक उठापटक के बाद इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई और ऐसे समय में भारत से सीधा समर्थन मिलना उनके लिए बड़ा संकेत है। भारत और नेपाल के रिश्ते सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और धार्मिक भी हैं। दोनों देशों के बीच खुली सीमा है। लाखों नेपाली भारत में काम करते हैं और भारतीय नेपाली अर्थव्यवस्था में निवेश करते हैं। नेपाल की राजनीति में भारत की भूमिका हमेशा अहम रही है। पिछले कुछ सालों से रिश्तों में उतार चढ़ाव भी आए हैं। 2015 की नाकाबंदी विवाद, चीन के साथ नेपाल की बढ़ती नजदीकी और भारत की सुरक्षा चिंताएं, लेकिन इसके बावजूद भारत और नेपाल हमेशा एक दूसरे के जरूरी साझेदार रहे हैं। पीएम मोदी की ये फोन कॉल सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि इसके 3 बड़े संकेत है। पहला, समर्थन का संदेश, यानी कि भारत ये दिखाना चाहता है कि नेपाल के राजनीतिक बदलाव के दौर में वो उसके साथ खड़ा है। दूसरा है क्षेत्रीय स्थिरता, नेपाल में शांति और स्थिरता भारत की सुरक्षा और विकास दोनों के लिए अहम है। तीसरा है राजनीतिक संकेत, जब नेपाल की इंटरिम पीएम को भारत से शुभकामनाएं और समर्थन मिलता है तो ये नेपाल के आंतरिक हालात में भारत की अहम भूमिका का संदेश देता है। पीएम मोदी के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया पर ढेरों प्रतिक्रियाएं आई। कुछ लोगों ने लिखा, भारत नेपाल संबंध और मजबूत हो गए। वहीं कुछ ने इसे नेपाल की आंतरिक राजनीति में भारत की भूमिका का सबूत बताया। नेपाल के नागरिकों ने भी इस पर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं दी। कोई खुश हुआ कि भारत साथ खड़ा है तो किसी को लगा कि भारत फिर से राजनीति में एंट्री कर रहा है। अब सवाल यह है कि इस बातचीत के बाद भारत नेपाल रिश्ते किस दिशा में जाएंगे। क्या नेपाल की नई अंतरिम सरकार भारत के साथ मिलकर संबंध सुधारने पर ध्यान देगी? क्या चीन के प्रभाव को कम करने की कोशिश होगी या फिर नेपाल की आंतरिक राजनीति में फिर से खींचतान शुरू होगी? फिलहाल इतना तो साफ है कि भारत ने पहला कदम बढ़ा दिया है और वो है विश्वास और समर्थन। खैर, ये थी वो बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की इंटरिम पीएम सुशीला कार्की से फोन पर बात की, बातचीत में दुखद क्षति पर संवेदना जताई, शांति प्रयासों का समर्थन किया और नेपाल को राष्ट्रीय दिवस की शुभकामनाएं दी। अब आपको क्या लगता है, क्या इस बातचीत से भारत नेपाल रिश्ते और गहरे होंगे या फिर ये सिर्फ एक औपचारिकता है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं।